नमस्ते, सेफ्टी एक्सप्लेन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार हमें देख रहे हैं तो 3 छोटे काम जरूर करें। सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन पर क्लिक। क्यों? ताकि सेफ्टी पर हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए साथ मिलकर सेफ्टी को और भी आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, 2 कंपनियां हैं, एक ही इंडस्ट्री में काम करती हैं, मशीनें भी लगभग एक जैसी ही हैं और अरे उनके कर्मचारी भी बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन एक अजीब बात है, पहली कंपनी में हर कुछ महीनों में कोई न कोई हादसा हो ही जाता है और दूसरी कंपनी सालों से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है? जब सब कुछ इतना एक जैसा है तो ये फर्क कहाँ से आया? तो वो असली फर्क है क्या? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, कल्चर। उनका सेफ्टी कल्चर। सेफ्टी कल्चर, ये होता क्या है? सीधा सा मतलब है कि किसी भी वर्क प्लेस पर सेफ्टी को लेकर सब लोग, मतलब कर्मचारी से लेकर मैनेजमेंट तक, क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं और उसे कितनी अहमियत देते हैं। और इसको और गहराई से समझने के लिए आज हम बात करेंगे हडसन सेफ्टी कल्चर लैडर के बारे में। ये एक तरह की सीढ़ी है जो हमें दिखाती है कि कोई भी कंपनी सेफ्टी के मामले में कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है। तो इस सीढ़ी के, या कह लें लैडर के, 5 स्टेप्स हैं: पैथोलॉजिकल, रिएक्टिव, कैलकुलेटिव, प्रोएक्टिव और जनरेटिव। सुनने में थोड़े भारी शब्द लगते हैं ना, है ना? पर चिंता मत कीजिए, ये 5 लेवल बस ये बताते हैं कि कंपनी सेफ्टी को लेकर कैसे सोचती है। चलिए इसको और आसान बनाते हैं और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की कहानी से समझते हैं। तो चलिए इस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे नीचे वाला और सबसे खतरनाक लेवल, जिसे कहते हैं पैथोलॉजिकल। इस लेवल पर कंपनियों की सोच बहुत ही सीधी लेकिन उतनी ही खतरनाक होती है। उनका मोटो होता है, अरे जब तक पकड़े नहीं जाते तब तक सब सही है। यहाँ पर ना सेफ्टी को एक बोझ की तरह देखा जाता है। नियम वो तो बस तब माने जाते हैं जब कोई बाहर से इंस्पेक्शन के लिए आने वाला हो, और भगवान न करे अगर कोई हादसा हो जाए तो सीधा इल्जाम वर्कर पर डाल दिया जाता है, अरे ये तो उसी की गलती थी। यहाँ पर एक ब्लेम गेम का कल्चर होता है, एक दूसरे पर दोष मढ़ने का, और इसी वजह से कोई भी किसी प्रॉब्लम को रिपोर्ट ही नहीं करना चाहता। अच्छा, अब इस खतरनाक लेवल से एक कदम ऊपर चलते हैं। दूसरा लेवल है रिएक्टिव। यहाँ सोच बस थोड़ी सी बेहतर होती है। यहाँ का नारा है, देखो अगर कुछ गलत हो गया तो हम उसे ठीक कर लेंगे। मतलब एक्शन तो होता है, पर हमेशा हादसा होने के बाद। जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है बस अचानक से मीटिंग्स होने लगती हैं, ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, नए नए नियम बन जाते हैं। मतलब सेफ्टियां बचाव का तरीका नहीं है, ये बस एक रिएक्शन है, एक प्रतिक्रिया। तो अब हम आ गए हैं इस सीढ़ी के ठीक बीच में, लेवल नंबर 3, कैलकुलेटिव। यहाँ कंपनियां सिस्टम पर, मतलब कागजी कार्रवाई और प्रोसेस पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, रिस्क असेसमेंट, ऑडिट, केपीआई, सेफ्टी चेकलिस्ट, सब कुछ। मतलब डॉक्यूमेंटेशन इतना जबरदस्त होता है कि पूछिए मत। पर इस लेवल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते? प्रॉब्लम ये है कि सेफ्टी अक्सर सिर्फ कागजों में ही रह जाती है। वर्कर बेचारा फॉर्म तो भर देता है, पर जमीन पर जो असली खतरा है उसे न तो वो समझता है, न ही उस पर ध्यान दिया जाता है। इसी को कहते हैं पेपर सेफ्टी। बस टिक बॉक्स करते जाओ। चलिए अब हम एक बहुत बड़े और जरूरी बदलाव की तरफ बढ़ते हैं। लैडर का चौथा लेवल, प्रोएक्टिव। यहाँ आकर सोच पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पर हर सुबह एक नया सवाल पूछा जाता है, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल देता है। आज काम पर क्या गलत हो सकता है? इस लेवल पर नियर मिस यानी कि बाल बाल बचे वाली घटनाओं की रिपोर्टिंग को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। लीडरशिप सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठती, वो खुद साइट पर आकर देखती है। वर्कर्स को लगता है कि हाँ, वो अपनी बात बिना डरे कह सकते हैं। यहाँ हादसों का इंतजार नहीं होता, बल्कि आगे बढ़कर खतरों को ढूंढा जाता है और उन्हें जड़ से खत्म किया जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं इस सीढ़ी के सबसे ऊंचे पायदान पर, सबसे ऊपर, लेवल 5, जेनरेटिव कल्चर। ये वो मंजिल है जहां सुरक्षा ही बिजनेस करने का तरीका बन जाती है। यहाँ का मूल सिद्धांत बहुत साफ है। सेफ्टी कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है, कोई अलग काम नहीं है। सेफ्टी ही हमारे काम करने का तरीका है। बस सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर कोई, चाहे वो मैनेजर हो या कोई हेल्पर, हर कोई सेफ्टी के लिए जिम्मेदार है।
जहां कोई भी खतरा दिखता है तो उसे तुरंत ठीक किया जाता है। यहाँ डर का माहौल नहीं बल्कि भरोसे का माहौल होता है और हमेशा हमेशा और बेहतर करने की सोच बनी रहती है। तो इस पूरे हडसन लैडर से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी सीख ये है कि सच्ची सेफ्टी वो सिर्फ रूल बुक या नियमों से नहीं आती, वो आती है सही मानसिकता से, सही माइंडसेट से। और अगर कोई सेफ्टी प्रोफेशनल ये सब सुन रहा है तो उनके लिए ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है। काम सिर्फ ये चेक करना नहीं है कि किसने पीपी पहना है या नहीं, असली काम है एक ऐसा कल्चर बनाना जहां सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी बन जाए। तो अब सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछिए, आपकी अपनी वर्क साइट आज इस लैडर के किस लेवल पर है?